एवरीवन दोस्तों, दिस इज संदीप शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुरान के बारे में। कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुरान का प्रकाशिकीय और आज हम पढ़ने वाले हैं कुरान का परिचय, यानी कि उसके परिचय में क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 6 में। तो आज स्टार्ट करते हैं परिचय। मेरे को इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कुरान पढ़ी नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कुरान और भागवत गीता दोनों को अपने चैनल पर डालें और समझाने के लोगों को कोशिश करें कि दोनों में क्या लिखा हुआ है स्पष्ट तरीके से, ताकि लोग अपने तरीके से समझ सके। क्योंकि मैंने देखा है लोग लोगों को भड़काते हैंगे, हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को। क्या लिखा हुआ एक्चुअल में वो नहीं बताते हैं, जो लोगों के समझ में आए, और बिना बात के लोग अपने अपने धर्म के दूसरे धर्म से लड़ाई करने लगते हैं और उसके ऊपर बहुत बहस होती है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं दोनों धर्मों की बुक को इस वीडियो में वन बाय वन करके, एक की प्लेलिस्ट होगी भागवत गीता और एक की होगी कुरान। तो दोनों की, कुरान की भी मैंने हिंदी पीडीएफ डाउनलोड कर ली है और भागवत गीता की भी हिंदी पीडीएफ डाउनलोड करी है। और मैं कोई मिस नहीं करना चाहता, मैं सिंगल जो एक वर्ड लिखा है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके अंदर क्या लिखा गया है। तो इसको हम बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट इसके बुकों में क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये सच है, गलत है, झूठ है। मैंने जो डाउनलोड करी है बुक, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा कि ये बुक कौन सी है और मैंने क्या डाउनलोड किया। अगर कोई कहता है कि इसमें ऐसा नहीं लिखा तो आप मेरे को बता दें। मेरे को नॉलेज नहीं है। मेरे को जो बुक मिली, मैंने कुरान की पीडीएफ फाइल मिली है, वो मैं डाउनलोड कर, इसमें उर्दू और हिंदी दोनों है। तो उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ। या हमें उर्दू नहीं आती तो हम इसका अर्थ तो समझ सकते नहीं होंगे कि उसके अंदर क्या लिखा है, तो हम इसलिए हिंदी अनुवाद उसका समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परिचय कुरान का। कुरान करीम शाश्वत और सदा जीवंत अल्लाह की पुस्तक है, जो महाप्रलय तक मानव जगत की हिदायत और मार्गदर्शन का प्रमाण पत्र है। इसकी जड़ें मजबूत, मनुष्य की प्रकृति में दृढ़ता पूर्वक गड़ी है और इसकी शाखाएं आकाश की ऊंचाई को छूती है। यह पवित्र वृक्ष हर समय और हर युग में ज्ञान विज्ञान के ताजे फल मनुष्य समाज को उपलब्ध कराता है। हिदायत और कृपा के ये खजाने मनुष्य समाज की आवश्यकता है। मनुष्य की बुद्धि और अनुभूति की क्षमता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में उसके ज्ञान के विस्तार को गहराई के आधार पर कुरानी आयत हम उसे एक निश्चित अनुमान के अनुसार ही उतारते हैं। अल हिज्र आयत नंबर 22 के अनुसार हर युग में दुनिया को प्राप्त हेतु रहते हैं और होते रहते हैं और कयामत तक प्राप्त होते रहेंगे। अत्य युग के धर्माचार्य हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अले पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम के ज्ञान, उसकी गुणता और उसके भेद और रहस्य तथा आध्यात्मिक मर्म इस अधिकता के साथ प्रकट किए कि आप अले के लेख और वाणी इस ज्ञान से ओतप्रोत होकर छलक रहे। उनके प्राकर्षिक ज्ञान सुधाओं से सिंचित होकर वह प्रतिभाएं उभरी है, जो जमात अहमदिया के खिलाफों के द्वारा किए गए कुरान करीम के अनुवाद और व्याख्याओं में स्पष्ट दिखाई देती है। तथापि हर एक फल का रंग, सुगंध भिन्न होता है। जमात अहमदिया के प्रथम खलीफा हजरत मौलवी निरुद्दीन साहब जी के अनुवाद और व्याख्या की शैली भिन्न है और द्वितीय खलीफा हजरत मिर्जा बशरुद्दीन महमूद अहमद साहब के अनुवाद और व्याख्यान की महत्ता भिन्न है, जो आप की अप्रतिम कृति तफसीर सगीर और तफसीर कबीर में उजागर है। इस प्रकार तृतीय खलीफा हजरत मिर्जा नासिर अहमद साहब की व्याख्या के मर्म एक पृथक रंग रखते हैं। कुरान मजीद का प्रस्तुत अनुवाद चतुर्थ खलीफा हजरत मिर्जा ताहिर अहमद साहब के गहन अध्ययन, चिंतन एवं मनन और वर्षों की अथक मेहनत के फलस्वरूप सामने आया। इस अनुवाद में अनेक ऐसे कठिन स्थल थे जिनके समाधान के लिए आप रहीम अल्लाह ताला से मार्गदर्शन चाहा और अल्लाह ताला ने अपनी कृपा से आपको ऐसे अर्थ समझाए जिनसे उन कठिनाइयों का समाधान हो गया।
परंतु अनुवाद सरल सुबोध होने के साथ साथ अपने आप में एक नयापन रखता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि अनुवाद कुरान करीम के मूल पाठ के अनुरूप हो और किसी प्रकार से भी इसका अतिक्रमण ना हो। इस प्रकार प्रकरण में यह सावधानी बरती गई है कि यदि मूल पाठ के किसी शब्द का अनुवाद करते हुए उसका अर्थ स्पष्ट ना हो तो अनुवाद को समझने के लिए स्पष्टीकरण स्वरूप को शब्द अनुवाद में जोड़े गए। कुरान करीम की शुद्धता को ध्यान में रखकर उन्हें कोष्टक में लिखा गया ताकि पाठक जान ले कि मूल पाठ के अनुवाद नहीं है बल्कि अनुवाद के अपने शब्द हैं। इस दृष्टि से यह एक प्रकार का शाब्दिक अनुवाद होते हुए सरल सुगम और प्रचलित मुहावरा का भी अनुरूप भी है। अनेक स्थान पर अरबी भाषा का संयोजक वर्ण वाव व फा का अनुवाद छोड़ दिया गया है क्योंकि अरबी भाषा में वाव प्रत्येक क्षेत्र में संयोजक का अर्थ नहीं हो देता बल्कि कई स्थान पर अर्थ पर जोर देने के लिए इसे एक अतिरिक्त वर्ण के रूप में किया जाता है। इसलिए यदि स्थल पर वाव का अनुवाद और किया जाता अनुवाद के प्रभाव में नियंत्रण केवल सीधा ही उत्पन्न नहीं होगा बल्कि पाठक कुरान करीम के मार्ग से यथोचित आनंद प्राप्त नहीं कर सकेगा। उदाहरण स्वरूप सूर अज जुखरफ आयत 22 में अरबी वर्ण बा का अनुवाद छोड़ दिया गया है क्योंकि वहां पर अरबी भाषा में तो फा विशेष वस्तु को स्पष्ट कर देता है, परंतु यदि इसके अनुवाद को उर्दू हिंदी वाक्य में जोड़ दिया जाए तो वह वाक्य स्पष्ट हो जाता है। अतः कुरान करीम के प्रति निष्ठा के लिए ऐसे स्थल पर वाव का या अन्य संयोजक वर्ण का अनुवाद छोड़ दिया जाना आवश्यक था। परंतु अनुवाद में कुरान करीम के लिए जाने स्थलों पर प्रचलित और प्रसिद्ध अर्थ से हट कर अनुवाद दिया गया है। वहां नए अनुवाद के प्रमाण स्वरूप अरबी शब्दकोश तथा अन्य पुस्तकों का संदर्भ उल्लेख किया गया है। इन विशेषताओं से युक्त यह अनुवाद एक पृथक शैली अपने अंदर रखता है। आधुनिक ज्ञानोघटना की दृष्टि से इस अमर ग्रंथ के एक एक शब्द को फिर से समझने की चेष्टा की गई और जिन स्थलों पर भी अरबी भाषा और उसके व्याकरण की अनुमति दी वहां पूर्ववर्ती अनुवादों को छोड़कर नए और अनूठे शब्द अर्थ अपनाए गए। इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। सूर अले ईमान की आयत संख्या 195 में आयत रब्बाना वता इतामानी माँ का साधारण व अनुवाद किया गया कि हमारे रब हमें वह प्रदान कर जिसका तूने स्थूल रसूल के हाथों पर हमारे संबंध में वादा किया था। अरबी भाषा में वादा शब्द के शब्द साथ संबंध वाचक सर्वनाम अल्लाह आला प्रयोग होने का संभवत अकेला उदाहरण है। आला का अनुवाद शब्दकोश में किसी के हाथों पर नहीं मिलता, तथापि वास्तविकता यह है कि आला के प्रयोग से यह बात स्पष्ट होती है कि रसूल पर कोई बात अनिवार्य कर दी गई थी जिसका पालन करना अनेक अनुयायी का दायित्व था और इस दायित्व के पालन में खुश्ती होने पर कयामत के दिन अपमानित होने का भय था। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मूल पाठ के शब्दों में देखते हुए यह अनुवाद किया गया है हमारे रब और हमें वचन प्रदान कर जो तूने अपने रसूल पर हमारे पक्ष में अनिवार्य कर दिया था। अतः अल बकर आयत 27 का साधारणतः का यह अनुवाद किया गया है कि अल्लाह ताला किसी मच्छर या उससे भी कमतर जीवधारी का उदाहरण वर्णन करने से नहीं झिझकाता। यद्यपि यह अनुवाद भी अरबी भाषा के अनुरूप है। यद्यपि हजरत खलीफतुल मसीहा चतुर्थ ने स्थल पर निम्नलिखित अनूठा अर्थ किया। अल्लाह कोई भी उदाहरण प्रस्तुत करने से कदापि नहीं झिझकिजाता, चाहे मच्छर हो या अथवा उसका भी कोई जो उसके ऊपर हो। अर्थात ऊपर शब्द का प्रयोग करके उन कीटाणु का भी उल्लेख किया गया जिन्हें मच्छर अपने साथ उठाए फिरता है। इसका विशद विचार हजूर की पुस्तक में दिखा जा सकता है। यहाँ केवल यह बताना अनिवार्य है कि आयत में अपनाया गया अनुवाद कुरान करीम के मूल पाठ अरबी भाषा और उसके व्याकरण के अनुरूप होने के साथ साथ उस अर्थ का भी घोतक जिसमें प्रकृति के एक गुप्त रहस्य पर से पर्दा उठाया गया। स्वर्ग के प्रकरण में कुरान करीम में सैकड़ों स्थल पर तरजी मिन तह तिला अनुराग के वाक्य आते हैं। अरबी शब्दों के अनुसार इस वाक्य का साधारणतः यह अनुवाद किया जाता है कि परंतु पाठकों के मन में यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वर्गों के नीचे नहरें बहने का क्या अर्थ है, क्या वे भूमिगत नहरें हैं। हालांकि अरबी में तहत शब्द का अनुवाद नीचे अतिरिक्त निचली ओर तथा
दामन में भी हो सकता है। कुरान करीम में इस अर्थ का एक उदाहरण सूरह मरियम में आता है, जिसमें हजरत मरियम अलैहा को संबोधित करके एक फरिश्ता कहता, फिलिस्तानी की पहाड़ी भूमि के परिक्षेप्य में यह आयतांश का यह अर्थ बनता है कि तेरे रब ने तेरी निचली और एक स्त्रोत जारी किया है। हुजूर ने अनुवाद की इस कलिष्ट को दृष्टि में रखकर का अनुवाद उनके नमन में नहरें बहती है किया है। कुरान करीम में अग्नि वृक्ष का कोई स्थल पर वर्णन किया। साधारणतः इससे यह अर्थ समझता है कि वृक्ष लकड़ी उत्पन्न करता है और लकड़ी से अग्नि बनते हैं, जो मनुष्य के लिए एक दैनिक आवश्यकता होती है। परंतु प्रस्तुत अनुवाद में इस वृक्ष का अनुवाद किया गया आग अपने आप में गर्मी तो पैदा करती है, जिसकी मनुष्य को हर क्षण आवश्यकता रहती है, परंतु आग की इस विशेषता यह है कि इसमें लपटें बनती है। इस प्रकार लपटें उठती हुई आग यह वृक्ष दृश्य हो जाती है। इसकी विशेषता के कारण ही आजकल यातायात और माल उड़ाई ये अनुपात विशेष उदाहरण के रूप में लिखे गए हैं। अर्थात प्रस्तुत अनुवाद में अल्लाह की कृपा से पाठकों की असंख्य विशेषता को देखी गई उस वर्तमान के प्रचलित अनुवादों में उपलब्ध नहीं है। अल्लाह कह रहे कि इस अनुवाद का सर्व प्रकरण जनहित रहित शुद्ध हो। इस वास्तविक उद्देश्य का लाभ को अर्थ पढ़ने का कुरान करीम का उद्देश्य संदेश और समझने तथा अपनी समझ में समर्थ्य के अनुसार इससे लाभ उठाने का बोला गया है। तो यहाँ ये इसका परिचय समाप्त होता है कुरान का। इसमें हमने समझा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है, किस श्लोक में लिखा गया, कैसे कैसे लिखा गया है और क्या इसका उदाहरण या कि जो इसका अनुवाद है किस तरीके से किया गया है। क्या वर्ड अरबी के वा और जो वावा शब्द और लफा शब्द है उसको छोड़ा गया है। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ अनुवाद क्या गया। तो अब इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, इसका सार क्या है।